हेलो एवरीवन, आज हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। उसने हमसे बोला है कि देर आर थ्री बैग्स पी क्यू एंड आर। इन ईच बैग देर आर थ्री कलर्ड बॉल्स, ब्लैक, ब्लू एंड पिंक। ठीक है। उसमें बोला है कि इन बैग पी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज 22। तो आपके पास पी, क्यू एंड आर, ये तीन क्या है, बैग्स हैं। तीनों बैग में आपके पास ब्लैक, ब्लू और पिंक बॉल्स हैं। ठीक है। उसने बैग पी की बात करी है कि बैग पी में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 22 है। फाइन। और 10 उसमें से क्या है, ब्लू बॉल्स है। 10 ब्लू बॉल्स है। फाइन। when one ball is picked at random then the probability of getting a pink colored ball is 2/11। ठीक है। तो अगर इसमें से पिंक बॉल निकाली जाती है, मैं बात कर रहा हूँ बैग पी की। ठीक है। अगर पिंक बॉल एक निकाली जाती है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब क्या, पी, यहाँ पर P रिप्रेजेंट कर रहा है पिंक को, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 22 इज इक्वल्स टू 2/11 हो जाएगा। ये आपके पास 2 टाइम्स क्या, मतलब पिंक बॉल्स आपके पास कितनी है, 4 है। अगर पिंक बॉल्स आपके पास 4 है, इसका मतलब ब्लैक बॉल्स आपके पास बाकी की रिमेनिंग कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद वो क्या बोलता है कि इन बैग क्यू देर आर 3 ब्लैक बॉल्स फ्यूअर बॉल्स देन दैट इन बैग पी। ठीक है। इससे 3 कम है, इसका मतलब आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद व्हेन टू बॉल्स आर पिक्ड एट रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ पिंक बॉल्स इज इतना। ठीक है। हम बात कर रहे हैं क्यू बैग की। ठीक है। तो आपके पास पिंक बॉल फ्रॉम क्यू C2, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो क्यू में, लेट अस सपोज क्यू C2। ठीक है। ये आपके पास कितना दिया हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी 8/29 दिया हुआ है। ठीक है। तो इसको अगर मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ ना, क्या आप लिख सकते हैं कि P-1 डिवाइडेड बाय Q-1। ठीक है। P यहाँ पर रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, पिंक बॉल्स को, जो कि किसमें, क्यू में। ठीक है। उस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। फाइन। चलिए, यहाँ से हमें इतना ही पता चल रहा है। उसके बाद बैग आर की वो बात कर रहा है क्या, कि द रेशियो ऑफ ब्लू बॉल्स टू पिंक बॉल्स इज 5:2। ठीक है। आपके पास जो रेशियो दिया है ब्लू और पिंक बॉल का, वो लेट अस सपोज 5K है। ये आपके पास कितना है, 2K है। ठीक। उसके बाद द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स is 52% less than the sum of blue and pink balls from bag Q। ठीक है। उसने बोला है क्या, R की वो बात कर रहा है ना, कि R में जो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स है वो 52% लेस है। 52% को हम क्या लिख सकते हैं, 52/100। ये आपके पास हो गया कितना, 13/25। इतना लेस है, इसका मतलब 12/25। तो मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ ना कि ये दोनों जो आपके पास नंबर ऑफ बॉल्स हैं वो कितनी है, 25M मान लो उसको। तो ये आपके पास नंबर ऑफ बॉल्स कितनी, 12M हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ ब्लैक एंड पिंक बॉल्स इन बैग आर इज 18। ठीक है। आपके पास आर में ब्लैक बॉल्स मतलब क्या, 12M, और पिंक बॉल्स मतलब क्या, 2K। इक्वल्स टू किसके दिया हुआ है, 18 के दिया हुआ है। ठीक है। इतनी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। पहले हम इस इंफॉर्मेशन का यूज़ कर लेते हैं। तो उसको ध्यान से समझिएगा। मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ ना कि 6M प्लस K इज इक्वल्स टू 9। ठीक है। अब अगर इस इक्वेशन में मैं देखूँ तो M की वैल्यू क्या पॉइंट्स में हो सकती है, बताइए। नहीं हो सकती है ना, बिकॉज आपके पास इन दैट केस नंबर ऑफ बॉल्स पॉइंट्स में हो जाएंगी, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि M और K दोनों को ही इंटीजर होना जरूरी है। अब यहाँ पर M और K की क्या वैल्यू हो सकती है, अगर हम रखना चाहें तो M की वैल्यू सिर्फ 1 ही तो यहाँ पर रख सकते हैं ना, इजंट इट। और M की वैल्यू अगर 1 होगी तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपके पास 3 हो जाएगी, राइट। तो बस अब आप M की जगह 1 पुट करिए, K की जगह 3 पुट करिए। ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास 12 हो जाएगा। ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी, 25 हो जाएंगी। ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी, 15 हो जाएंगी। ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएगी। ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ अब यहाँ पर, अब आप कैसे यूज़ कर सकते हो इस इक्वेशन का, अगर मैं यूज़ करूँगा तो P-1 डिवाइडेड बाय Q, आपके पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी आ गई, देखो ये 25 हो गई और ये ऑलरेडी 5 था, तो टोटल मिलाकर आपके पास 30 हो गई, इजंट इट। तो ये आपके पास 30 × 29
इज इक्वल्स टू 8/29 है, 29 से 29 कैंसिल आउट हो गया, राइट। आपके पास कितना है, p माइनस 1 इज इक्वल्स टू 30 को मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ ना इसको 6 इंटू 5 इंटू 8, और आई कैन से इसको अगर मैं और ओपन करना चाहूँ तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, देखो 15 और 16, अगर मैं इसका पेयर निकालना चाहूँ तो आप इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पर भी सॉल्व कर सकते हैं, बट p की वैल्यू ऑब्वियसली पॉइंट्स पे नहीं होगी, सो मैं इसलिए इसको फैक्टराइज इस तरीके से कर रहा हूँ कि आपके पास दोनों के बीच में डिफरेंस है वो 1 का है। तो यहाँ से आपके पास डिफरेंस देखो 15 और 16 हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब अगर मैं इसको ऊपर समझाना चाहूँ तो p माइनस 1 इज इक्वल्स टू आ रहा है किसके, 16 इंटू 15 के, ठीक है। इसका मतलब ऑब्वियसली p की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 16 होगी, ठीक है। तो p की वैल्यू आपके पास 16, ये p किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, जो नंबर ऑफ पिंक बॉल्स हैं क्यू में, राइट। तो ये आपके पास हो जाएंगी कितनी, 16, तो 25 में से 16 गया आपके पास, बाकी का रिमेनिंग 9 आपके पास ये बॉल्स हो जाएंगी, ठीक है। तो टोटल बॉल्स हमें पता चल गई, राइट। अब वो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछता है उसको समझते हैं, इसको मैं थोड़ा सा रब करता हूँ यहाँ पे सो दैट आगे हम क्वेश्चन को प्रॉपरली कर पाए। देखिए, ओके, सो क्वेश्चन में उसने से हो जाए कि if the balls from all the 3 bags are combined together and 2 balls are picked at random, then what is the probability of getting both pink balls, ठीक है। सो अगर हम सबको ऐड कर देते हैं, ये आपके पास टोटल कितनी हो जाएगी, 12 प्लस 21 33, ठीक है। तो टोटल मिलाकर आपके पास कितनी होगी, 585 बॉल्स होगी, राइट। तो उसमें ना कि 2 बॉल्स निकाली जाती है, दोनों बॉल्स के पिंक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, राइट। तो टोटल पिंक बॉल्स आपके पास कितनी हो जाएंगी, ये प्लस ये 10 एंड 25 सॉरी 16, ठीक है। 10 एंड 16 आपके पास हो गया 26, ठीक है। तो आपके पास हम लिख सकते हैं ना कि 26C2 डिवाइडेड बाय टोटल 85C2, राइट। तो ये जाएगा 26 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 85 इंटू 84, ठीक है। ये आपके पास 5 टाइम्स गया, ये आपके पास 17 टाइम्स गया, 13 टाइम्स गया, 42 टाइम्स गया, ये आपके पास हो गया 65, और 17 इंटू 42 अगर हम करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 7114 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फाइन, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना था, ठीक है। हमें बस वो m और k की वैल्यू इंटीजर लेनी थी, उसके बाद पूरा क्वेश्चन ये आराम से सॉल्व हो जाता, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसी वीडियोस डेली लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।